ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। प्रभु तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। वह पाप पुंज को हरने वाली है, उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम विस्तृत और सुमधुर है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। परिच्छेद 16। राजा राजमोहन के मकान पर शुभागमन। श्री रामकृष्ण ने जिस दिन किले वाले मैदान में सर्कस देखा, उसके दूसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागमन किया था। बृहस्पतिवार 16 नवंबर 1882 ईस्वी, कार्तिक शुक्ला षष्ठी। आते ही पहले पहल गरानहट्टा एक जगह है में षडभुज महाप्रभु का दर्शन किया। वैष्णव साधुओं का अखाड़ा है। महंत हैं श्री गिरिधारी दास। षडभुज महाप्रभु की सेवा बहुत दिनों से चल रही है। श्री रामकृष्ण ने तीसरे पहर दर्शन किया। सायंकाल के कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सिमुलिया निवासी श्री राजमोहन के मकान पर गाड़ी से आ पहुँचे। श्री रामकृष्ण ने सुना है कि यहाँ पर नरेंद्र आदि युवक मिलकर ब्रह्म समाज की उपासना करते हैं, इसीलिए वे देखने आए हैं। मास्टर तथा और भी दो एक भक्त हैं। श्री राजमोहन पुराने ब्रह्म भक्त हैं। जहाँ कहीं भी भगवत चर्चा होती थी, ठाकुर उसको उद्दीपित करने के लिए, भगवत भाव को और बढ़ाने के लिए वहाँ अयाचित रूप से खुद ही जाते थे। कोई लोग तो वहाँ ठाकुर के पास आते थे खुद को समृद्ध करने के लिए या उत्सुकता शांत करने के लिए, लेकिन ठाकुर भी जिसका विषय में सुनते थे कि ये साधक हैं या तपस्या करते हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनको देखने के लिए जाते। और जैसे कैसे भी ठाकुर के साथ किसी का संपर्क हो तो उसका ही लाभ ही होता था। तो यहाँ नरेंद्र आदि लड़के लोग भी मिलेंगे और बाकी भक्त लोग भी भगवत चर्चा करते हैं, तो ठाकुर सुनने के लिए जाते हैं। अब उपासना हो रही है। नवयुवकों में से एक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सब कुछ छोड़ तुम में मग्न हो जाऊं। श्री रामकृष्ण को देख संभवतः उनका उद्दीपन हुआ है, इसलिए सर्व त्याग की बात कह रहे हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के बहुत ही निकट बैठे थे। उन्होंने ही केवल सुना। श्री रामकृष्ण मृदु स्वर में कह रहे हैं, सो तो हो चुका। माने सर्वस्व त्याग तो कैसे होगा, ये बहुत कठिन है। सो तो हो चुका माने इतना आसान नहीं है। श्री राजमोहन श्री रामकृष्ण को जलपान के लिए मकान के भीतर ले जा रहे हैं। यहाँ एक संक्षिप्त ही वर्णन है। एक ब्राह्मण भक्त के घर में गए और थोड़ा जहाँ भी जाते हैं कुछ भक्तों लोग जलपान कराते हैं या ठाकुर को कहीं पानी मांगकर भी एटलीस्ट पी लेते हैं, जिससे भक्त लोगों का मंगल होगा। अब परिच्छेद है 17। मनोमोहन तथा सुरेंद्र के मकान पर। रविवार 16 नवंबर 1882 ईस्वी है। आज जगद्धात्री पूजा है। सुरेंद्र ने निमंत्रण किया है। वे भीतर बाहर हो रहे हैं।
कब श्री राम कृष्ण आते हैं। ठाकुर को निमंत्रण किए हैं, इसलिए बाट जो रहे कब आए। मास्टर को देख वे कह रहे हैं तुम आए हो, और वे कहाँ हैं। इतने में श्री राम कृष्ण की गाड़ी आ खड़ी हुई। पास ही श्री मनमोहन का मकान है। श्री राम कृष्ण पहले वहीं पर उतरे, वहाँ पर जरा विश्राम करके सुरेंद्र के मकान पर जाएंगे। मनमोहन के बैठक खाने में श्री राम कृष्ण कह रहे हैं, जो असहाय दीन दरिद्र है उसकी भक्ति ईश्वर की प्यारी है। जिस प्रकार खली मिला हुआ चारा गाय को प्यारा लगता है। दुर्योधन उतना धन उतना ऐश्वर्य दिखाने लगा, पर उसके घर पर भगवान न गए। वे विदुर के घर गए। वे भक्तवत्सल हैं। जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। असहाय दीन और दरिद्र, जिनको सामर्थ्य भगवान नहीं दिया, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको माँ ज़्यादा केयर करती है, माँ को छोड़कर उसका कोई सहारा नहीं है। जब वही बच्चा बड़ा हो गया तो माँ को भी उतना ज़रूरत नहीं है, और बच्चे को भी माँ हर समय केयर करे और ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जिनका अभाव ज़्यादा है, भगवान उसके प्रति करुणा होते हैं। तो ऐसे लोग यदि भक्ति करें, अच्छे हों, सही लाइन में जाना चाहें, तो भगवान वो एक पग आने से भगवान 10 पग आते हैं। तो ये है क्योंकि अभावग्रस्त है, कठिन परिस्थिति में है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर भगवान ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कैसे उदाहरण जैसे देते हैं, घास भूसा मिला करके गाय को खिलाते हैं, उसमें खली है, एक इसकी खली होती है, सरसों और अलसी की खली और मीठी होती है, सरसों की खली थोड़ी कड़वी होती है। ये दोनों खली बाजार में मिलती है। वैसे आगे तेल निकालते थे तो ये दोनों ये होता है, तो दोनों को मिक्स करके भी देते हैं। सरसों की कली थोड़ा गर्म करती है, तीसी की कली भी गर्म करती है, लेकिन वो ज़्यादा टेस्टी होती है। तो वो मिला देने से गाय को पसंद करके वो उस खाने को खाती है। ऐसे ही आगे तो ये सब होता था। अभी अलसी का प्रोडक्शन भी शायद कम हो गया, और वो गियर ऑयल वगैरह में लगता है, इसलिए अभी उसका दाम बहुत ज़्यादा हो गया। पहले हम लोग जो छोटे थे तो बहुत कम था, और तो उसका खली उसकी बनती थी। तो ये गाय हम लोग के लिए बहुत, गाय और भैंस ये सब बहुत पसंद करते हैं। तो ये उदाहरण, जागतिक उदाहरण देते हैं, जिससे कि लोग जिसको समझते हैं उस उदाहरण को समझकर थोड़ा भगवान की स्वभाव की कल्पना करें, या उस विषय में सोचने का प्रयास करें। एक महाभारत में कहानी है, समझौता कराने के लिए जब इन लोगों का, पांडव लोगों का अज्ञातवास पूरा हुआ, तो दुर्योधन तो बिना लड़ाई किए देगा नहीं, कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि वो तो किसी प्रकार से इन लोगों को खत्म ही कर देना चाहता था, पृथ्वी से ही उड़ा देना चाहता था, और इनको थोड़ा बसने के लिए जगह देगा, ये तो उसके दिमाग में है नहीं, क्योंकि थोड़ा भी जगह देगा तो उसमें ये लोग अच्छा से बस लेंगे। इनका, पांडव लोगों का अच्छा से बसना दुर्योधन को कभी सहन नहीं होगा, इसलिए उसके यहाँ गए भगवान दूत बनकर, युधिष्ठिर आदि लोग, पांडव लोगों का। अब समझाए, वो नहीं समझा, यहाँ तक कि भगवान को बांध लेने के लिए भी ऐसा उपक्रम किया। कोई उसमें से बोला, इतना मैंने एक करके पांडव लोगों का दलित दे रहा है, ये सब कर रहा है, तो इसको ही
क्यों नहीं ठिकाने लगा देते। हाँ, तो उन लोग का धारणा की जो जिसका धारणा रहा होगा, जो प्रभाव नहीं जानता उसको सेखी बघाता ही है। तब विराट रूप दिखाए, तब सब लोग थर-थर कांपने लगे। हाँ, उनको बांधने का मतलब सबको एक क्षण में ही खत्म कर दे सकते। हाँ, तो लेकिन भीष्म आदि कुछ लोग उनके प्रभाव को जानते थे। वो लोग ज़्यादा व्यथित नहीं हुए, बाकी सब लोग डर गए। उसके बाद दुर्योधन, अभी तो ये रिश्तेदारी भी थी वो इनकी, तो अब यहाँ आए हैं, वो निमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ विराजिए रहिए, खाना पीना करिए। तो अभी जो अनादर करता है और जिस अभिमानी है, ऐसे का अन्न खाएंगे? ये तो स्वाभिमान के भगवान, और भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो भला कैसे उसको करें? तो वो विदुर जी लेकिन भक्त हैं, न्यूट्रल आदमी हैं, सबका ही चाहते हैं, इसलिए उसके यहाँ भी नहीं गए और विदुर जी के यहाँ गए। हाँ, और ये तो निशंक है, क्योंकि इनका कोई तो क्या बिगाड़ सकता है, तो अकेले ही सबके लिए भारी है, इसलिए विदुर जी के पास गए। तो भगवान ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवान दिल देखते हैं, जिसका दिल साफ सुथरा है, नम्र है, नीची जमीन पर पानी टिकता है, ऊंची जमीन पर पानी नहीं टिकता। इसलिए ऊंचा जमीन क्या है? जिसके दिमाग में गर्व है, अभिमान भरा हुआ है, वो ऊंचा है, अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझता है, तो ठीक है, अपनी श्रेष्ठता लेकर वो वहाँ भगवान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका जरूरत तो वहाँ नहीं है। लेकिन नीची जमीन है, वो सबको अंगीकार करने के लिए तैयार है, तो वहाँ भगवान की कृपा भी होती है। और बोलते हैं, जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। जो भक्त असहाय है और भगवान को चाहता है, न अन्य अनन्य, अनन्य शरणागत भक्त है, भगवान भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, माने उसके लिए हर कुछ जुटाते हैं। श्री रामकृष्ण गाने लगे, भावार्थ यह है। अब उस भाव को पुष्ट करने के लिए गाना गाते हैं। उस भाव के लिए परम योगी युग युगांतर तक योग करते हैं। भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खींच लेते हैं जैसे लोहे को चुंबक। मेन मुख्य चीज है साधना में भाव, भावग्राही जनार्दन है। भगवान चाहने से ही, वही चाहने से ही सभी ब्रह्म वस्तु को छोड़कर तो इस दुनिया में ब्रह्मांड में और कुछ है नहीं। और वो ब्रह्म वस्तु शुद्ध बुद्ध मुक्त पवित्र सर्वसमर्थ, सब कुछ किसी से भी प्रभावित नहीं है, निर्लिप्त है, ऐसी वस्तु सबके भीतर है, बिना उसके किसी की सत्ता नहीं है। लेकिन माया के कारण, अज्ञान के कारण, भाव के अभाव के कारण वो चीज दिखाई नहीं देता, विचार करने से विचार भी नहीं उधर जाता। तो यही है कि एक भोले से भावे उदय, लय से लोहा के जेनो चुंबके धरे। ये भाव, भगवत भाव यदि स्फुरित हो जाए तो एक युग युग से परिश्रम प्रयास करते करते ये होता है। धीरे धीरे मन का मैल खत्म हो गया, वस्तु अवस्तु में भेद मालूम हो गया, तब भगवान ही सार है। और ये जगत 2 दिन के लिए है, इसका ज़्यादा मूल्य नहीं, आसार है। ये केवल दिखावा, एक तरह से स्वप्नवत है। स्वप्न जैसे, स्वप्न भी बहुत प्रभावशाली होता है,
थोड़े देर के लिए आदमी कांपने लगता है, रोने लगता है, अभी मर जाएगा, काट देगा या क्या हो जाएगा, जैसा भी भयंकर सपना रहेगा तो ऐसा ही दर्द सब कुछ होता है, रोना गाना हर कुछ होता है थोड़े देर के लिए। लेकिन उस जैसे ही जग गया वो स्वप्न खत्म हो गया। ऐसे ही यहाँ भी जो है कष्ट तो मालूम ही होता है। ऐसा नहीं कि सुई गड़ने से कोई बोले कि नहीं दर्द नहीं होता है, लेकिन जो विदेह हो गए वो चाहने से सुई गड़ने से भी उनको दर्द नहीं होगा। वो अपना मन हटा लिए। जैसे तुरानंद महाराज, उनको उनकी पट्टी करेंगे, एक बार हवा जोर से आया, अन्य समय पट्टी अट्टी करने के लिए शल्य चिकित्सा उनके ऊपर शस्त्रोपचार हुआ। वो एनेस्थीसिया नहीं लेने, बोलते एनेस्थीसिया देने का जरूरत नहीं है, कब तक करेगा, क्या करेगा वो करो, हाँ हम देखो ये मन हटा लेते हैं। तो डॉक्टर आया, सोचता कि इनको तो कुछ होता नहीं है, तो चलो खींच दिया। एक बार पट्टी है ना, धीरे से क्या, वो लोग जल्दी से ही खींचता है, जोर से खींच दिया, ऐसे ही आ करके चित्कार करके ये हो गए रामकृष्ण देव। तब तो वो डर गया, वो बोला सारी राम ये नहीं, क्या बोलते वो डॉक्टर ये हो गया। तुरानंद महाराज चित्कार कर उठे। तो वो बोला कि आधे दिन तो आप को कुछ नहीं होता है, आज हम ये कर दिए तो आप ऐसा क्यों करने लगे। तो तुरानंद महाराज बोले जब तुम ऑपरेशन करेगा तो वो शरीर से मैन को हटा लेता था, जब हटा लेता था तो कुछ नहीं होता था। अभी तो तुम बताए नहीं, हटा खींच दिए तो हमारा पूरा मन इसमें है, शरीर में, तो कष्ट तो होगा ही। अच्छा अब क्या करना चाहते हो करो, अभी हम देखो मन को हटा लेते हैं, फिर कुछ नहीं होगा। तो ये है, ये इतना कमांड हो जाता है, इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसा बहुत दिनों के अभ्यास के फलस्वरूप होता है, सबका नहीं होगा तुरंत, लेकिन ये असंभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं भाव का उदय होने पर चुंबक है ना, खींच लेता है लोहा को, ऐसे भगवान अपने तरफ खींच लेते हैं या भक्त की तरफ खींचे जाते हैं। चैतन्य देव की आंखों से कृष्ण नाम से आंसू गिरने लगते थे। ईश्वर ही वस्तु हैं, शेष सब अवस्तु। मनुष्य चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, परंतु वह कामिनी कांचन का भोग करने में ही मस्त रहता है। सिर पर मणि रहते भी सांप मेढक खाता रहता है। मणि कितनी कीमती चीज होती है, जिसकी मणि की कल्पना, अब वो सिर में है लेकिन खाएगा तो मेढक ही। मेढक में नहीं, इंफीरियर क्वालिटी का चीज खा रहा है। तो ये जो ब्रह्म वस्तु भगवत वस्तु भीतर में है, लेकिन काम कांचन ये जो छोटा मोटा जो सुख है वही असली दिखता है, क्योंकि उसी में रस लगा हुआ। चीटे गुड़ भी टेस्टी लगता है, हाँ दांत में फंस गया एक बार और उसको ये करते आधा घंटा छोड़ा, हाँ जीभ से छोड़ाते ही आधा घंटा लग गया, तब भी तो थोड़ा रस निकलता है। तो बच्चों को उसमें भी टेस्ट मिलता है। तो चाहे अच्छा चीज़ ये कर सकता है, भगवत वस्तु का उपभोग कर सकता है, लेकिन उधर मन ही नहीं जाता, दिल ही नहीं जाता, स्वभाववश। भक्ति ही सार है। ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन जान सकेगा। मुझे भक्ति चाहिए, उनका अनंत ऐश्वर्य है, उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता है। भक्ति ही सार है। ठाकुर बोलते हैं भगवान को जानना माने जैसे चीज़ दिखाई दे रही है, माइक है, एक किताब है, ऐसे दिखाई दे रही है, तो भगवान इतने हैं ऐसे करके कोई नहीं जान सकता। ज्ञानी लोग जानते हैं कि भगवान ही सत्य हैं, लेकिन भगवान का आदि अंत नहीं जानते। आदि अंत कोई नहीं जान सकता, भगवान ही जानेंगे।
तो वो लेकिन कठिन है। अपना शरीर बहुत सब कुछ चला जाए तब भगवत ऐसा ऐसा भगवत भाव का स्फुरण होता है, ऐसा ज्ञान होता है। इसलिए बोलते हैं भक्ति ही सार है। भगवान को मान लिया, विवेक से विचार करके देख लिया कि भगवान नाम की कोई चीज़ है, और गुरु से और श्रेष्ठ लोगों से सुन लिया, तो उसमें विश्वास करके कभी कभी विश्वास कर लिया तो उसका बड़ा फल होता है। एक बार शायद बहुत आगे हम कहानी सुनाए होंगे, विश्वास का फल होता है। एक बार दो लड़के घूमते घामते नदी के किनारे की तरफ टहलने गए थे। उधर झोपड़ी बनाया करके एक साधु महात्मा रहते थे, और उनका बरांडा भी था। थोड़ा कुटी गाड़ दिया तो उस बरांडा हो जाता, उसमें छप्पर लगा दिया। बरांडा में एकदम बिल्डिंग का मॉडल, बंगला उसको बोलते हैं, बंगला का मॉडल बनाकर रखा हुआ है मिट्टी का, बहुत देखने में खूबसूरत है, अच्छा है। उसमें से एक लड़के को बड़ा अच्छा लगा, वाह सुंदर है। तो महात्मा जी के पास गया, प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी इसे हमको देंगे? तो महात्मा जी बोले, बेटा इसको तो दूंगा लेकिन तुमको 5 रुपये देने होंगे। तो उसके जेब में भी 5 रुपया था। तो तुरंत बिना उत्तर किए तुरंत उसको 5 रुपया दिया और वो ले लिया। लेकर जैसे ही चला, थोड़ा सा दूर गया होगा तो दूसरा साथी बोलता है, अरे तुम मूर्ख है, मिट्टी का चीज 5 रुपया दिया। उनसे थोड़ा दाम कम करने को बोलता, हाँ 2 रुपया 1 रुपया में भी ले सकता था, इतना रुपया क्यों लिया? और वो बोलता, अरे छोड़, ये तो मैं व्यापार करने नहीं गया, साधु बाबा चाहे, हमको अच्छा लगा हम दे दिए, छोड़ो। तो ऐसे करके वो चले गए दोनों दोस्त। फिर रात हुई तो जो दोस्त बोल रहा था, अरे मोल भाव नहीं किया तो मैं उतना पैसा दे दिया, वो रात को एक भयंकर सपना देखा कि जो बंगला उसका दोस्त लिया, उस बंगले में वो स्वर्ग में विराजमान है, और स्वर्ग में बहुत अच्छा दीप्तिमान वो बंगला भी है, और वो भी है ऐश्वर्य से ठाट बाट से है, और बहुत सुखी है। जैसे ही देखा इतना विविध स्वप्न, तुरंत उसकी नींद टूट गई। अब छटपट कर रहा है कैसे दिन हो। अब दिन हुआ तो तुरंत दौड़े दोस्त के पास गया, उसको पूरा चीज नहीं पता, बोला दोस्त चलो उधर घूमने फिर जाएंगे। हाँ, तो गया, वहाँ देखा फिर एक वैसा ही बंगला रखा हुआ, ठीक वही साइज वही चीज रखा हुआ बरांडा। तुरंत महात्मा जी को बोलता है, महात्मा जी ये बंगला दीजिए, हाँ हमको, और ये लीजिए 5 रुपया। महात्मा जी बोले, नहीं बेटा, अब तो तुमको इसका मूल्य मालूम हो गया है, अजय अभी तुमको 15 रुपया देना पड़ेगा, और 15 रुपया देगा तब तुमको बंगला मिलेगा। तो ये है, जान लेने के बाद मूल्य ज़्यादा देना पड़ेगा। ना देखे नाम सुने काने, मन गिए ताय लिप्त हो। जो गुरु श्रेष्ठ लोगों के मुख से बात सुनकर कि भगवान हैं, और उस पर पूरा विश्वास कर लिया और उनको पाने के लिए प्रयास में जुट गया और उनको सत्य समझने लगा, उसको भगवान की उपलब्धि जल्दी होगी। कोई सिद्ध महात्मा यदि आपको या किसी को दिखा दे, कुछ दर्शन करा दे, या अपने योग प्रभाव से कुछ ये कर दे, तब आपको विश्वास हो, तो आपकी उन्नति उतनी
शीघ्र नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट हैंड रिपोर्ट पा गया। हाँ, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको वो प्राइस मिलेगा। एक छोटा बच्चा थोड़ा सा काम कर दे तो माँ पिताजी थोड़ा खुश हो गए, लेकिन एक फुल फ्लेजेड नौजवान हो गया है, उनका बच्चा उतना ही 5 किलो उठाएगा, सामान उठाकर कहीं रख दिया, तो उससे माँ पिताजी को खुशी होगी? उनको कोई खुशी नहीं होगी। ये तो सामान्य बात है। इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार, इसलिए जिसका विश्वास एकदम थोड़े पर हो जाता है उनको ज़्यादा फल मिलेगा, और नहीं तो ज़्यादा मूल्य देना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर बोलते हैं भक्ति ही सार है। जिसको विश्वास हो गया और भक्ति करने लगा तो इसका मतलब दिन दिन वो आगे बढ़ रहा है। मुझे भक्ति चाहिए, हाँ, उनका अनंत ऐश्वर्य है, उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता। भगवान का हर कुछ जानने की हमारी आवश्यकता नहीं, और उतना अपना बड़ा आधार भी नहीं है। हम हर कुछ नहीं जान सकते, जानने का हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन भक्ति तो चाहिए। एक बोतल शराब से यदि नशा चढ़ जाता है तो ये जानने की क्या ज़रूरत कि शराबी जो शराब बेचने वाले दुकान में कितने मन शराब है, कितने टन शराब है, ये सब जानने की क्या ज़रूरत। एक बोतल खरीद लिया और अपना काम बन गया। एक लोटा जल से मेरी तृष्णा शांत हो सकती है। पृथ्वी में कितना जल है यह जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। एक लोटा पानी पी लिया तो ये हो गया। अब सारा कैलकुलेशन करने लगेंगे सारा पृथ्वी में कितना पानी है, कब तक हमको पानी मिलता रहेगा। तो ये तो प्यासे प्यासे मर जाएंगे तो भी हो सकता है कैलकुलेशन पूरा ना हो। इसलिए सब जानने का जरूरत नहीं है। पहले प्यास लगे पानी पियो, उसके बाद और जो जानने का है। इसलिए भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, कैसे हमारी अग्रगति हो, ये ध्यान हुआ। उसके बाद भगवान कैसे हैं, क्या हैं, जैसे हैं वैसे जो दिखाएंगे तो देख लेंगे, और नहीं दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो ये भाव, तो भक्त क्या है, भगवान के आश्रित हो जाता है। जैसे विराट क्षण वो माँ के आश्रित है, गला पकड़ कर ले जाए, बिस्तर पर रख दे तभी मुंह में करती है, और बालू में रख दिया या राख में रख दिया तब भी वहीं पर रहेगा, क्योंकि बच्चा जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, और चुपचाप पड़ा रहता है। माँ तो आएगी, और माँ जहाँ कहीं भी रहे आकर दौड़ करके ले भी जाती है। तो ऐसा जिसको होगा, फिर उसको इतनी जानने की जरूरत नहीं कि हमको सांप खा लेगा या और काट लेगा, वो बच्चा नहीं जानता है। वो जानता है माँ ठीक अपने को देखेगी। तो भगवान भी ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं, देखते हैं। श्री रामकृष्ण अब सुरेंद्र के मकान पर आए हैं, आकर दुमंजिले के बैठक घर में बैठे हैं। सुरेंद्र के मझले भाई जज हैं, वे भी बैठे हैं। अनेक भक्त कमरे में इकट्ठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के भाई से कह रहे हैं, आप जज हैं, बहुत अच्छी बात है, इतना जानिए, सभी कुछ ईश्वर की शक्ति है। बड़ा हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना जान कर रखना कि ईश्वर की ही शक्ति से आप बड़ा हो। बड़ा पद उन्होंने ही दिया है, तभी बना है। लोग समझते हैं हम बड़े आदमी हैं, माने भगवान देते हैं, लोग समझते हैं कि हम बड़े, इसलिए मिथ्या अहंकार आ जाता है। फिर दिमाग सही ठिकाने पर नहीं रहता, गड़बड़ करने लगते हैं। छत पर का जल शेर के मुंह वाले परनाले से गिरता है, उदाहरण देते हैं। छत पर
शेर का मुख लगा हुआ नाला, आगे अभी तो पाइप से सब पानी हम लोग नीचे ले आते हैं अधिकांश जगह, क्योंकि नाला गिरता रहे तो छिटका पड़ेगा, तो दूसरे को छिटका पड़ेगा तो गाड़ी डांटेगा या खराब बोलेगा, और हो सकता है पास में दूसरे का घर हो। तो अभी जगह का अभाव है, इसलिए और एक पाइप लगा दिया तो सीधा जमीन पर आकर गिरेगा। लेकिन आगे ऐसे ही होता था, आगे जगह का अभाव नहीं, जहाँ तहाँ अपना घर बना लिए तो नाला बनता था। तो नाला भी बनाने से क्या, मुँह शेर का बना दिए, तो मिट्टी से पका दिए, मिट्टी से बनाकर आमे में पका दिए, तो देखने में थोड़ा ये लगता है, और शेर रक्षा कर रहे हैं घर का, तो थोड़ा गर्जियस लगता है, अच्छा लगता है, शानदार लगता है। तो ठाकुर कह रहे हैं छत पर शेर के मुंह वाले परनाले से पानी गिरता है, ऐसा लगता है मानो शेर मुंह से पानी उगल रहा है, परंतु देखो वहाँ कहाँ का जल है, कहाँ आकाश में बादल बना, उसका जल छत पर गिरा और उसके बाद लुढ़क कर परनाले में जा रहा है और फिर शेर के मुंह से होकर निकल रहा है। मैंने शेर की आकृति है, इससे निकल रहा है, आकाश में हुआ, छत पर गिरा और ढाल के स्लोप के कारण धीरे से लुढ़क करके जाकर परनाले पर गया। करने का मतलब ये शेर का विशेषता नहीं कि पानी गिरा रहा है, पानी गिराने वाला तो आकाश से आ रहा है। ऐसे ही जो आपको समृद्धि मिली है, आप जज हुए हैं, तो ये नहीं समझना है कि आप कोई बड़ी विभूति हैं, इसके कारण आप ये हुए हैं और दूसरे नहीं। भगवान चाहे तो किसी को भी दे सकते हैं, भगवान ने ही आपको दिया है। यदि ये बोल रहे तो फिर झंझट नहीं होगा। सुरेंद्र के भाई बोल रहे हैं, महाराज ब्राह्म समाज वाले स्त्री स्वाधीनता की बात करते हैं और कहते हैं जाति भेद उठा दो, यह सब आपको कैसा लगता है? ये पढ़े लिखे हैं तो सामाजिक ये भाव इनके ये है। तो स्त्री स्वाधीनता, पहले माता जी लोग को उतना ये नहीं कर, उनको ये क्या बोलते हैं, पर्दे में रहना है, मुंह ढक कर रखना है, ऐसा बहुत सारा चीज़ अभी भी कहीं कहीं है। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि ये सब क्या है। और जाति, ये मैं बड़ी जाति का हूँ, वो छोटी जाति का है, तो जाति भेद भी बहुत था, बहुत व्यापक स्तर पर था। तो जो थोड़ा सामाजिक विचारधारा वाले लोग थे, वो उनको खटकती थी कि ये क्यों, इसको हटा देना चाहिए। तो अभी ठाकुर तो ये भगवत पुरुष हैं, तो इनसे पूछ रहे हैं आपका क्या मत है। श्री रामकृष्ण, ईश्वर से नया नया प्रेम होने पर वैसा हो सकता है। आंधी आने पर धूल उठती है, समझ में नहीं आता कि कौन आम का पेड़ है और कौन इमली का। आंधी आने पर, आंधी शांत होने पर फिर समझ में आता है। नए प्रेम की आंधी शांत होने पर धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ईश्वर ही श्रेय नित्य पदार्थ हैं और सब कुछ अनित्य। साधु संग और तपस्या न करने पर ठीक ठीक धारणा नहीं होती। पखावज का बोल मुंह से बोलने से क्या होगा, हाथ पर आना बहुत कठिन है, केवल लेक्चर देने से क्या होता। तपस्या चाहिए तब धारणा होगी। ठाकुर दूसरे ढंग से सब नरेट कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं जाति भेद और पर्दा ये सब, तो ठाकुर बोल रहे हैं ये देखो, ये नया नया प्रेम में से आदि आने लगती है। ये जो बोल रहे हैं कि ये हटा दो वो हटा दो, ये हटाना में स्वाभाविक नहीं है। यदि प्रेम हो जाए भगवान के ऊपर, अपने आप सब भेद मिट जाएगा। हाँ, लेकिन जो करके हटाओ मिटाओ तो आपस में क्लेश होगा। फिर ये बोल रहे हैं जाति भेद,
केवल एक उपाय से जाति भेद उठ सकता है, वह है भक्ति। भक्ति की जाति नहीं है। भक्ति से अछूत भी शुद्ध हो जाता है। भक्ति होने पर चांडाल फिर चांडाल नहीं रहता। चैतन्य देव ने चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सभी को शरण दी थी। मैंने असल को पकड़ लिया तो बाकी सब छोटा मोटा डिटेल है ना, अपने आप सॉल्व हो जाता है। इसलिए ठाकुर वो उत्तर नहीं दे करके कि इनकी स्वतंत्रता ये करो, उनका ये करो। हाँ, माँ शारदा को तो सब लोग देवी के रूप में जानते, तो कितना लोग तब माँ को क्या बंधन में लगाए। कितने बड़े बड़े लोग भी जाकर माँ का चरण छूते और ये सब ये करते, तो उनको तो कोई बंधन नहीं रखा। शुरू में जब नहीं जानते थे लोग, तब तक माँ को बहुत कष्ट से भी रहना पड़ा। लज्जाशीला पूरा सीता जैसे कष्ट की, हाँ, उसके अशोक वाटिका में रहकर रावण की, ऐसे माता जी को भी कष्ट सहना पड़ा ठाकुर के अंतर्ध्यान होने के बाद। लेकिन जब भक्त लोग जाने तब फिर धीरे धीरे करके वो कष्ट दूर भी हो गया। तो वो बोल रहे हैं केवल भक्ति से ही ये जो जाति भेद और जो कोई भी भेद है, भेद तो क्या होता है, अज्ञान के कारण भेद होता है। नहीं जानते तो पराया, जान गए तो अपना। पराया है तो कोई बात नहीं, मर रहा है तो मरने दो, तड़प रहा तो तड़पने दो। लेकिन अपना है तो फिर उसकी तड़पन अपने अंदर आ जाती है। बीमार है लड़का तो माँ को पिताजी को लगता है कि हमें बीमार, हाँ, क्यों, सहानुभूति के कारण ऐसा बोध होता है। कभी कभी सच में भी बीमार हो जाते हैं। ब्राह्मणगण हरिनाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। व्याकुल होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वर लाभ होगा। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अब ये ठाकुर उन लोग की प्रश्न ये कर रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं। ब्राह्मणगण हरिनाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे भी कैसे करके, जो एक कहावत है हिंदी में, घी का लड्डू टेढ़ा भला, कैसे भी टेढ़ा आकार है या कैसे भी बना, घी से तला है कोई चीज़ तो टेस्टी तो लगेगा ही। इसलिए जैसे कैसे भी करके हरि का नाम, भगवान को स्मरण कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। व्याकुल होकर पुकारने पर उनकी कृपा होगी, ईश्वर लाभ होगा। व्याकुल होना माने पूरा मन प्राण दे देना, माने मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसा नहीं, मिलना ही पड़ेगा। यदि ऐसा हो गया, नहीं मिलने से महती विनष्टि, हाँ, महान ये नुकसान हो गया, यदि ऐसा बोध हो जाए, ऐसा बोध ठाकुर के जीवन में खुद ही हुआ। जब इतना पुकारे, इतना प्रार्थना किए, इतना पूजा किए, उधर क्या पंचवटी पर जाकर के भी रोए गए, हाँ, इतना सब किए, फिर भी माँ का दर्शन नहीं हुआ। तो हठात मंदिर में बैठे बैठे एक बार उनको लगा कि अब तो बेकार हो गया। यदि माँ है नहीं और भोग सुख जो भी देखे थे दूसरे लोगों का, वो तो सब अनित्य है। हाँ, चावल केला के लिए ही तो विद्या, वो सब आसार ही मालूम पड़ता है, उसमें ज़्यादा उनका मूल्य बोध नहीं था। और माँ भी नहीं है, तो जब कुछ भी नहीं है तो फिर जिंदगी तो बेकार है। तो जीना ही बेकार लगने लगा उनको, दिल में हुआ कि तब जीने का क्या मतलब। तब उनको लगा कि जब ऐसा सब मीनिंगलेस है, कुछ में बहुत ये नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो इस शरीर को भी रखकर दुखों का ये ढकोसला देखने का क्या जरूरत है, क्या पूजा करना, क्या ये सब करना। जब ये पूजा करने से कोई लाभ ही नहीं तो पूजा करने का क्या जरूरत है। जब उनको ये बोध हो गया तो सोचे कि चलो इसी को ख़त्म कर देते हैं। जैसे ही ख़त्म करने के लिए हाथ बढ़ाया और ठाकुर
का मन मुख एक। जो दिमाग सोच लिया, शरीर मन वही दिमाग दिल सोचा, शरीर उधर ही तरफ बढ़ा और बाकी चीज़ सब उपाय भूल गया। बाकी चीज सब चीज़ है ना, उनको दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। जैसे ही आगे बढ़े तलवार लेने के लिए, तो अब तलवार हाथ में खड्ग का आ जाता तो उनका सिर हो सकता है कट ही जाता, क्योंकि ठाकुर तब वो खड्ग लेकर गुणा भागा नहीं करते, क्योंकि वो डर जो था और जो भी कल्पना थी वो सब पूरी हो चुकी थी। सब देख करके असार, सब जगह की असारता का बोध उनको हो गया था। इसलिए वो जरूर कुछ अघटन कर देते। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का जो कि माँ को छोड़कर और कुछ नहीं जानता और वो नहीं है, वो नहीं मिल रही है, इसलिए अपना जीवन खत्म कर देना चाहता है। भला ऐसे बेटे को कौन माँ ये करेगी, कौन माँ तिरस्कार करेगी? ऐसा बेटा जैसे भी करके झांप करके भी माँ पकड़ लेगी। माँ हाथ पकड़ लिया, खड्ग धरा का धरा रह गया, नहीं छूट पाए और पहला दर्शन हुआ। तो ये सब लीला प्रसंग में है। तो जब चाहने से कृपा होती है, व्याकुल होकर पुकारने पर कृपा होती है, ईश्वर लाभ होता है। ये खुद प्रैक्टिकल करके देख लिए हैं और फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे रहे हैं। सभी पथों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, ये भी उनका फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है। सब भाव से उनको पाया जा सकता है। एक ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। जिस प्रकार एक घाट पर जल हिंदू लोग पीते हैं, कहते हैं जल, दूसरे घाट में ईसाई लोग पीते हैं, कहते हैं वाटर, और तीसरे घाट में मुसलमान लोग पीते हैं, कहते हैं पानी। सभी जगह पी रहे हैं, लेकिन है तो पानी ही पीना। इसलिए किसी भी रास्ते से, किसी भी पथ से उनको पाया जा सकता है। आंतरिकता, पानी पीने की इच्छा होगी तो, अगर पानी पीने की इच्छा नहीं होगी तो पानी मिलेगा नहीं, वहाँ तक जाएंगे नहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए सभी रास्ते से उनको पाया जा सकता है। सुरेंद्र के भाई कहते हैं, महाराज थियोसॉफी कैसी लगती है? अभी ये तो जज है, इनकी गहराई तो आध्यात्मिकता में है नहीं। तो जो जिस लेवल पर रहेगा वो उस, ठाकुर बोलते हैं मूली खेले मूलो डेकुरा से। हाँ, मूली खाने से मूली का ही डकार आएगी, तो वैसे ही डकार आएगी। तो अब ये बोलते हैं थियोसॉफी कैसी लगती है? फिर सामाजिक प्रश्न, थियोसॉफिस्ट लोग एक ढंग से कुछ प्रचार। अब थियोसॉफी तो रामकृष्ण देव देखने नहीं गए। श्री रामकृष्ण सुना है, लोग कहते हैं उससे अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। देव मोड़ल नामक व्यक्ति के मकान पर देखा जा वो बोल रहे हैं, देव मोड़ल नामक एक व्यक्ति, उसके मकान पर देखा कि एक आदमी पिशाच सिद्ध है। वहां पिशाच कितनी ही चीजें ला देता था। अलौकिक शक्ति लेकर क्या करूँगा? पिशाच सिद्ध था, जो ठाकुर भी देखे, बहुत सारा चीज ला देगा। तो ठाकुर बोलते हैं कि ये अलौकिक शक्ति लेकर मैं क्या करूँगा? क्या उससे ईश्वर प्राप्ति होती है? ठाकुर का तो नजर सार वस्तु पर है। ये जो कुछ चीज ला देगा और दे देगा, तो उससे कौन सा चीज मिलने वाला उसको? यदि ईश्वर की प्राप्ति न हुई तो सब मिथ्या है। कुछ आलू पटल या कुछ फूल और कोई सा दुनिया में जो सामान है वो सब चीज ला देंगे तो इसका मूल्य क्या है? इसलिए वो बोलते हैं
वो पिशाच सिद्ध है तो है, लेकिन ये लेकर मुझको क्या, इसलिए मुझको नहीं चाहिए। ऐसा हो सकता है। तो शायद थियोसॉफी लोग कुछ ऐसा ही ये करते हैं कि एक है महात्मा और कुछ उनकी फिलॉसफी है, हम भी नहीं पढ़े। तो ठाकुर के समय में ये चालू था, तो उसके जज साहब पूछ रहे हैं और वो जस्ट ओपिनियन ले रहे हैं। और ठाकुर बोले सुना है कि ऐसा ऐसा कुछ चमत्कार के विषय में वहाँ चर्चा होती है, लेकिन वो चमत्कार में ठाकुर का ये नहीं है, ठाकुर की रुचि नहीं है। और वो तो देख भी चुके हैं। हृदय राम उनको बोले थे, हृदय राम गरीब घर से हैं तो, और अभाव भी ये कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और देखते हैं कि ठाकुर तो माँ की कृपा है ठाकुर के ऊपर, तो यदि सिद्धि विधि ठाकुर को मिल जाए तो कभी हो सकता है मेरे ऊपर कृपा कर दें तो मेरा भी सब अभाव दूर हो जाए। तो इसलिए ये सब तो कैलकुलेटिव माइंड है। हृदय राम ठाकुर के सेवक जरूर थे, लेकिन इतने आध्यात्मिक जो भाव उनमें नहीं दिखते थे, क्योंकि सेवक यदि उसमें वो भी भावावेश में हो जाएगा तो सेवा कौन करेगा। इसलिए शायद उन ठाकुर उनको वैसे ही रखे थे, या माँ उनको वैसे ही रखी थी। सभी एक ही जगह, सभी लोग उसी सातवें आसमान में उड़ेंगे तो धरातल पर कौन रहेगा। इसलिए आप लोग सुना भी होगा कि एक बार ठाकुर कृपा भी किए थे, उनको दर्शन भी हुआ, तो बोलते हैं अरे ओ रामकृष्ण चलो तुम्हें जे आमी से ही चलो ये उद्धार ये करी, हमरा तो यही देश यही लोकेर मानुष न हमरा ये जगत उद्धार करी। हम लोग इस संसार के नहीं हैं, हम लोग तो दूसरे संसार के हैं, और चलो हम लोग सारा संसार का उद्धार करें। इतना उल्लास उनको हो गया तो ठाकुर बोले अरे तुम इतना चिल्ला रहा है, हमको तो रोज कितना दर्शन होता है, और लोग क्या बोलेंगे पगला गया, या हम पगला बना दिए तुमको, और बहुत सारे लोग आकर जुट जाएंगे। हाँ चुप कर, वो बोल रहे हैं, और लेकिन हृदय राम क्या सुनने वाले, तब नहीं सुने, बस जाकर उनके हाथ ये रख दिए, हाथ हृदय पर रख दिए और बोले माँ इसको जड़ कर दो। जैसे ही बोलना हो तो जैसे थे वही ढाक के 3 पात हो गए। तो ये हृदय राम ठाकुर को बोले थे एक बार, ठाकुर की बालक अवस्था रहती थी, कभी कभी जो भी कोई सजेशन दे दिया वो मान लेते थे। बोले थे कि जो भगवान का प्यारा होता है उसको सिद्धि भी प्राप्त होती है बहुत सारा, तो आप माँ से क्यों नहीं कहते। तो वो बोल दिए ठाकुर क्या माँ हृदय ऐसा बोलता है, माँ मांगे नहीं सिद्धि दो, लेकिन हृदय ऐसा बोलता है, इसका मतलब बोलने का मतलब कि उसका सजेशन मान रहे हैं। तब माँ ऐसा ही दिखाया पंचवटी की तरफ एक बूढ़ी काली करोटी बेस्या औरत पैखाना कर रही थी, और दिखाए कि देखो यही सिद्धि है, ये चाहिए। बस वैसे ही नाक दबा करके ठाकुर भागे और आकर हृदय राम को बहुत डांट डपट लगाए। हाँ कि नहीं तुम्हारा बात सुनकर मैं माँ से बोला और माँ ने ऐसा सब दिखाया। तो फर्स्ट है ठाकुर को के पास रिपोर्ट है कि नहीं सिद्धि का यही मूल्य है, इसलिए ठाकुर बोलते हैं वो लेकर मैं क्या करूँगा। तो सार वस्तु के तरफ हर समय ठाकुर का नजर है, ये असार चीज उनको दिखती ही नहीं। ये उनका ही नहीं, जितने भी साधक हैं धीरे धीरे साधना करते वो असार वस्तु से मन हट जाएगा और सार की तरफ एक दिन में नहीं होता है, लेकिन अभ्यास करते करते
ये संभव है। और धीरे धीरे जब भगवत प्रेम बढ़ने लगता है तो बाकी सब चीज़ है ना वो एकदम तुच्छ मालूम होने लगती है, ऐसा होता है। और एक समय होता है जब बाकी सभी चीज़ का एकदम मूल्यहीन हो जाएगी और भगवान ही रह जाएंगे, तब भगवत दर्शन होता है। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। लेकिन वो साधना के अंतिम अवस्था पर हो तो वहाँ कोई कामना नहीं रह जाएगी, फिर तो भगवान ही रहेंगे। और ये अवस्था जब तक नहीं आती है तब तक बाकी सभी प्रयास हैं। लेकिन ये प्रयास भी महद उद्देश्य के लिए यदि किया जाए तो प्रयास भी बहुत मधुर है। इसमें जो कष्ट होता है, परिश्रम होता है, दुख होता है, ये भी अमूल्य है, इसका भी कोई ये नहीं है। क्योंकि ये जो बोलते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है। बिना परिश्रम के यदि कोई चीज़ मिल जाए तो ज़्यादा उसका ये नहीं, कीमत नहीं मालूम। लेकिन बहुत परिश्रम किया, जन्म जन्म प्रयास किया तो ये चीज़ तो अनमोल है ही और उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो यही है, ठाकुर कह रहे हैं कि ये इनका ज़्यादा मूल्य नहीं है और इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज पूरा हो। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शेषा नमामि।